नाज़रीन, एक बार फिर गाँव मूत्र पीने वाली कौम ने पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी में अटैक कर दिया। एक बार फिर से भारत ने जंग के लिए पहल की। पाकिस्तान की जानिब से बारहा भारत को ये कहा गया कि आप जो पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम वाक़या का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आइए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मिल के जो दहशतगर्द अनासिर है उनका कला कमा करते हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की एक ना सुनी। रात की तारीकी में पाकिस्तान के ऊपर 6 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर 24 हमले किए, जिसमें बहुत से निहत्ते मासूम पाकिस्तानी 40 की तादाद में शहीद हो गए, 26 की तादाद में शहीद हो गए, 40 जख्मी हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत ऐसे ही अटैक करके खुश होता है या कोई दूसरी इन्वेस्टिगेशन का एक ज़रिया है, मिल बैठ के टेबल के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात करे। लेकिन भारत ने एक बार फिर से फसाद को चुना और ख़ास तौर पर उन जगहों के ऊपर अटैक किया जहाँ पे मसाजिद थी, मासूम शहरी थे। रात की तारीकी में अटैक किया गया, जिसके नतीजे में 26 अफराद शहीद हो गए। उसके बाद से पाकिस्तानी जो अफवाज है, फौरी तौर पे उनका रिएक्शन सामने आता है और उसके जवाब में पाकिस्तान की अफवाज ने, बहरी ने, एयरफोर्स ने अटैक किया और 5 भारतीय तैयारे समेत एक ड्रोन और मुतअद्दिद जो उनकी चौकियाँ थीं उन्हें तबाह कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान कर दिया भारत का। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, लेकिन हम यहाँ क्रेडिट देंगे अपनी पाक आर्मी को। पाक आर्मी के होते हुए हमें किसी तरह की कोई टेंशन परेशानी नहीं है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, लेकिन बीसियों बार, सैकड़ों बार भारत सोचेगा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। अगर पाकिस्तान की खुदा न खास्ता अफवाज में इतनी ताकत ना होती, इतनी कैपेसिटी ना होती, तो भारत कब का पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला कर चुका होता। आफरीन है पाकिस्तान के अफवाज के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने अपना दिफा किया। दिफा का हक है हमारा, हमने पहल नहीं की, भारत ने पहल की है, इसका दिफा रखते हैं हम। और आज पूरे मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को उस जगह लेकर जाएंगे जहाँ पे भारत ने अटैक किया है। वो 6 मुकामात दिखाएंगे जहाँ पे भारत इल्ज़ाम लगा रहा है कि यहाँ पे दहशतगर्द ट्रेनिंग लेते थे। पूरी दुनिया के सामने भारत को नंगा करेंगे कि किस तरह से मासूम पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर इबादत गाहों को, मसाजिद को टारगेट किया गया। इससे पहले भी भारत ने 2019 में, आप ये टाइमिंग ज़रा नोट कर लें कि जब जब इलेक्शन करीब आता है भारत की कुछ रियासतों में, तो मोदी सरकार जो है वो बौखलाहट का शिकार हो जाती है और वो क्या करती है, वो इस तरह के पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करती है। अटैक्स के नतीजे में वो वहाँ से हमदर्दी का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आपके अपने भारत के शहरी जो हैं वो मोदी सरकार आपके साथ नहीं है। अभिनंदन को जो थप्पड़ पड़े थे, मेरा ख्याल है वो शायद आप भूल गए हैं। इस बार भी आपके कुछ लोगों को पकड़ा है और उनकी ऐसी खातिर तवादे करेंगे कि वो आपकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। इंटरनेशनल मीडिया को दावत देंगे, दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की है। पहल आपने की है, भारत ने पहल की है। दूसरी जानिब अभी जब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के फ़ौज के साथ की तरफ से सामने आई, तो मोदी जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गया। अब अरब मीडिया, अरब दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनको दरमियान में डाल के कह रहा है जी हमारा ज़रा सालसी का किरदार अदा कर दें, हमारी सुलह करवा दें, ये मामला जो है इसको थोड़ा ठंडा करवा दें। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उन्होंने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। इसका मतलब है कि भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। शर्म करें, कुछ होश के नाखून ले लो भाई। अमन पसंद लोग हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान की आर्मी पहल नहीं की पाकिस्तान की आर्मी ने, लेकिन आपने पाकिस्तान की आर्मी को मजबूर किया कि आपको भरपूर जवाब दें। अगर आपकी हरकत ऐसी रही तो आपको आपके घर में घुस के मारेंगे। पहले तो नहीं मारा था, लेकिन अभी आपको आपके घर में घुस के मारेंगे, तो एहतियात करनी है। अभी ये जंग शुरू आपने किया, लेकिन इसका इख्तिताम हम करेंगे।